सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, यह हम पहले से सुनते आए हैं और सच भी है, क्योंकि गंगा सागर जाना बड़ा मुश्किल था। आप सोचिए कि चारों तरफ समंदर का पानी है और बीच में एक आइलैंड है, टापू है, जिसके ऊपर गंगा सागर बसा हुआ है, जिसके ऊपर वह मंदिर बसा हुआ है। अब उस समंदर के पानी में आपको एक छोटी सी नाव में बैठकर जाना है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें हैं और आपकी छोटी सी नाव, डर लगता है ना। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ आप बार बार जा सकते हो, लेकिन गंगा सागर आप बार बार नहीं जा सकते। लेकिन अब चित्र बदल चुका है। पहले सिर्फ 14 जनवरी को गंगा सागर में वह मंदिर प्रकट होता था और गंगा सागर में एक बहुत बड़ा मेला लगता था। उसी समय सभी श्रद्धालु, सभी भाविक गंगा सागर के दर्शन करने जाया करते थे। लेकिन अब चित्र बदल चुका है। अब गंगा सागर जाना बेहद आसान हो चुका है। आप गंगा सागर जाना चाहते हो? मन में कहीं डर है कि हम गंगा सागर कैसे पहुंचेंगे? मन में कई सवाल है कि गंगा सागर जाना सुरक्षित है? गंगा सागर जाने के लिए हमें कितना खर्चा आएगा? हम गंगा सागर में रुकेंगे कहां पर? मंदिर में कैसा दर्शन होगा? ये सारे सवाल गंगा सागर जाने से पहले हमारे दिमाग में आते हैं। इन सभी सवालों का आज मैं जवाब देने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है, गंगा सागर सिर्फ 111 रुपए में जा सकते हैं। वो कैसे, यह भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए वीडियो अंत तक देखिए। आज मैं आपको गंगा सागर की सैर कराता हूं, गंगा सागर के दर्शन कराता हूं और सिर्फ 111 रुपए में आप गंगा सागर कैसे पहुंच सकते हैं वह भी बताता हूं। वीडियो शुरू करने से पूर्व आपसे एक विनती करता हूं, आपके सभी रिश्तेदारों को और मित्रों को यह वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि गंगा सागर यात्रा का लाभ उन्हें मिल सके। और जय गंगा मैया लिखकर यहां कमेंट करिए ताकि गंगा मैया का आशीर्वाद हमें मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आइए हम बढ़ते हैं गंगा सागर यात्रा की ओर। दोपहर में 1:30 बजे कोलकाता के सेल्डा स्टेशन से निकले और करीबन 4:30 बजे काकद्वीप पहुंचे। काकद्वीप स्टेशन उतरकर वहां से टोटो लिया, टोटो माने इलेक्ट्रिक रिक्शा। वहां से टोटो लेकर हम लॉट नंबर 8 पर पहुंचे। लॉट नंबर 8 से हमें गंगा सागर जाना होता है। लॉट नंबर 8 पर हमने बोट का 11 रुपए का टिकट लिया। करीबन 1 घंटे का सफर है। हम करीबन 6 बजे कच्छबुडिया जो जेट्टी है जहां से गंगा सागर जाना होता है वहां पहुंच गए। कच्छबुडिया से फिर ऑटो लिया और उस ऑटो वाले ने हमें गंगा सागर मंदिर में जाने के लिए जिस स्थान पर सभी ऑटो रुकते हैं, बसेस रुकती है, उस स्थान पर लाकर छोड़ दिया। यहां से गंगा सागर मंदिर मात्र 1 किलोमीटर है। यहां से आप पैदल भी जा सकते हो और नहीं तो फिर से वो टोटो जो इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है वो मिल जाती है, जो 10 से 15 रुपए पर पर्सन में आपको मंदिर पर छोड़ देगी। मंदिर से पहले भारत सेवाश्रम संघ है जहां पर काफी कमरे बने हैं। हमने वहां पर कमरा लिया, फ्रेश हुए और फिर मंदिर के लिए निकल पड़े। गंगा मैया के तट पर पहुंचे। वहां गंगा जी की सुंदर आरती हो रही थी। हम भी उस आरती में शामिल हुए, उस आरती का लाभ लिया और फिर चल पड़े मंदिर की ओर। यहां पर कपिल मुनि जी, मां गंगा और राजा सगर, इनका मंदिर बना हुआ है। हम मंदिर में पहुंचे और थोड़ी देर में आरती शुरू हो गई। हमने आरती का लाभ लिया। और फिर वहां के जो मुख्य पंडित जी हैं, छोटूदास जी महाराज, उनसे बात हुई और उन्होंने इस गंगा सागर का पौराणिक महत्व, इस गंगा सागर की पौराणिक कथा हमें सुनाई। सबसे पहले गुरु जी के मुखारविंद से आपको वो कथा सुनाता हूं और उसके बाद
जैसे मैंने कहा था कि 111 रुपए में हम गंगा सागर पहुंचेंगे, वो पूरा डिटेल आपको बताता हूं। कृपया वीडियो को अंत तक देखिए, तो आपको सारी गंगा सागर यात्रा समझ में आ जाएगी। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, बचपन से हम सुनते आए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहां जो अभी विशाल मंदिर बना हुआ है, कभी वो मंदिर समंदर के तट पर, समंदर के अंदर था और सिर्फ 14 जनवरी को मंदिर बाहर निकलता था। लेकिन समय बदला और समंदर ने अपनी सीमाएं बदली। जैसे जैसे समंदर ने अपनी सीमाएं बदली, वैसे वैसे मंदिर ने भी अपना स्थान बदल दिया और आज यहां पर इतना विशाल मंदिर बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के गुरुजी, आदरणीय परम पूजनीय श्री छोटूदास जी महाराज। यहाँ पर हमारे साथ पंडित जी हैं। जय सीताराम पंडित जी, आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम छोटू दास है। हम सब लोग अयोध्या निवासी हैं और महंत ज्ञानदास जी महाराज जी के शिष्य हैं जी। और हम लोग कपिल मुनि भगवान के पुजारी हैं और मैं नहीं और 8 पुजारी और हैं जी, जो सब मुनि जी की सेवा में यहाँ पर लीन रहते हैं। गुरुजी, आपका मोबाइल नंबर हो तो बताइए। मेरा मोबाइल नंबर 9691979358 जी। गुरुजी, हम इस सुंदर मंदिर में, इस भव्य मंदिर में यहाँ पर आज उपस्थित हैं, तो यहाँ की महत्ता, यहाँ का पौराणिक महत्व और यहाँ की जो कथा है वो हमें संक्षिप्त में बताइए। देखिए, ये कपिल मुनि भगवान है, विष्णु भगवान के 5वें अवतार हैं और जो आप देख रहे हैं राइट हैंड पे माँ गंगा और भागीरथ विराजमान है। भागीरथ भगवान उनकी गोद में विराजमान है माँ गंगा के। इधर लेफ्ट हैंड पे राजा सगर है, अयोध्या के राम जी के पूर्वज। और राजा सगर जो है, इनके 60,000 जो पुत्र थे, तो राजा जी यज्ञ करवा रहे थे। उनके 99 यज्ञ जो थे वो पूर्ण हो गए थे। एक यज्ञ पड़ा था 100 में। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है तो उसे इंद्र की पद प्राप्त होता है। तो ये बात जब इंद्र भगवान को मालूम पड़ा तो इंद्र भगवान ने राजा सगर के साथ छल किया, क्योंकि जब यज्ञ करवाते थे तो एक यश ढीलते थे, जो घोड़ा भी बोल सकते हैं हम लोग, जिसके माथे पे, मस्तक पे एक चुनौती लिखी रहती थी। उस पर लिखा रहता था कि अगर ये इसको कोई रोकता है या अथवा कोई बांधता है या किसी भी चीज का प्रकार का नुकसान इनको पहुंचाता है तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। तो ये इंद्र भगवान जो है, राजा सगर का जो यश था वो ले जा करके मुनि जी के आश्रम में उन्होंने बांध दिया और छुप गए। ये बात जब राजा सगर को मालूम पड़ा तो उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि यश कहाँ है, उसे ढूंढिए। तब उनके पुत्र जो 60,000 थे सब एक साथ निकले थे उनको खोजते खोजते, और जो है कपिल मुनि आश्रम में पहुंच गए। तब जब उन्होंने देखा कि कपिल मुनि भगवान जो है तप कर रहे थे तो उनको नहीं समझ में आया। उन्होंने गलत विचार किए और मुनि जी का जो है तप भंग किया, उनके साथ युद्ध किया। तो मुनि जी का यज्ञ भंग हो गया, यानी तपस्या उनकी भंग हो गई। और जो तपस्या भंग हुई, जो उनके शरीर में से जो तेज प्रकट हुआ, वो तेज से राजा सगर के जो 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए। ये बात जब राजा सगर को मालूम पड़ी तो राजा सगर कपिल मुनि भगवान के आश्रम में आए और क्षमा याचना मांगी और आगे का मार्गदर्शन करने की कृपा करी कि मेरे पुत्रों का कैसे उद्धार होगा, क्या होगा। प्रभु कृपा आप मुझे मार्गदर्शन करें। तब कपिल मुनि भगवान ने बोला कि हे राजा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता हूँ और आगे का मार्ग आपको दर्शन करवा सकता हूँ कि जिनसे इनका उद्धार हो जाए। तब उन्होंने बोला कि आपके पूर्वजों में से किसी एक के संतान जन्मेगी, वो इन सबका उद्धार करेगा, जिनका नाम भागीरथ होगा। तो राजा सगर की 4 पीढ़ी उतर गई, तब जाके उनके पूर्वजों में से एक के संतान जन्मी, वो है भागीरथ। तो भागीरथ भगवान ने विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी महादेव को प्रसन्न किया, उनकी बचपन से तपस्याएं की
तब जाके महादेव ने उन्हें आगे का मार्ग जो है दर्शन किया। तब जाके ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से गंगा को धारण एकदम शंकर जी के जटाओं में धारण है, और शंकर जी ने पृथ्वी पे धारण किया, क्योंकि उनका तेज इतना भारी था ना कि उनको कोई धारण नहीं कर सकता, इसलिए महादेव ने अपने जटाओं पे धारण किया। तब जाके भागीरथ जी भगवान उनको लेके आए, ऐसे सब परिक्रमा करते हुए गंगोत्री जमुत्री ये सब धाम यात्रा करते हुए लेके आए। और रास्ते में उनको एक मुनि जी मिलते हैं, जो रास्ते में उनको गंगा जी को पी लिए थे। तब भागीरथ ने उनकी फिर तपस्या की काफी साल तक, तब उनको प्रसन्न किया। तब उन्होंने बोला कि हे भागीरथ, मैं उनको अभी वापस नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने अपनी जांग फाड़ के गंगा जी को बाहर प्रवाहित किया। तब भागीरथ भगवान लेके आए, जहाँ वो पुत्र जो 60,000 थे राजा जी के, जहाँ उनकी समाधियां थी, वहां तक गंगा जी को लेके आए और उनका उद्धार किया। और उन्होंने साक्षात प्रणाम दंडवत किया। जो उनके पूर्वज थे या अथवा वो उनके नाती पोता जो भी लगते थे, लेकिन उन्होंने उनका उद्धार किया, इसलिए उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और जय जयकार मनाई। तो ये सब जनवरी के महीने में सब यही गंगा सागर में हुआ। इसलिए मकर संक्रांति जो है ज्यादा महत्वपूर्ण दिन वो रहता है। इसलिए यहाँ पे सब दूर दूर से भक्त आते हैं, स्नान करते हैं, और मुनि जी का पूजा अर्चना और दर्शन सब भव्य होता है। तो बोलिए जय जय कपिल मुनि भगवान की जय। मकर संक्रांति के दिन यहाँ पर उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ था, इसीलिए मकर संक्रांति का यहाँ महात्म्य बहुत ज्यादा है। यहाँ पर गुरुजी आप और एक चीज बताइए कि यहाँ पर श्रृंगार वगैरह इनका कैसा होता है, और उसके लिए भक्त लोगों के लिए तरफ से कुछ पूजा अर्चना होती है क्या? जी, यहाँ पे मंगल और शनिवार के दिन मुनि जी का श्रृंगार होता है। जो भी भक्त हैं, जैसे ये महावीर हो गया, इत्र वगैरह हो गया, जो भी सेवा में लगता है, जैसे अगर कोई चाहता है तो हम उसको बताते हैं तो वो हमको ला के देता है। हम अच्छी तरीके से श्रृंगार करते हैं, भगवान का पूजा पाठ होता है। और भी अगर कोई भी जैसे भोग देना चाहे तो यहाँ पे सब कुछ होता है आराम से। अच्छा गुरुजी, और एक यहाँ पर जैसे नित्य पूजाएं जो है उसके क्या क्रम है? और जैसा बाकी सभी मंदिरों में हम देखते हैं कि जहां पर मंगल आरती होती है, मंगला आरती जिसे कहते हैं, फिर शयन आरती होती है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी वैसी व्यवस्था है या यहाँ पर और कुछ अलग तरीका होता है? यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं तो सेम ही है। मंगला आरती, श्रृंगार आरती सब होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है। बाकी पूजा सब जगह सेम ही है। और यहाँ पर मंदिर का खुलने का समय और बंद होने का समय, इसके क्या टाइमिंग है, कृपया बताइए। मंदिर की पूजा तो रात को 2-2:30 बजे से सेवा मुनि जी का चालू हो जाता है, और जो यात्री लोग, जो भगत लोग आते हैं, उनका पूजा 5-5:30 बजे से चालू हो जाता है। वो 5:30 बजे से कर सकते हैं। 5 बजे मंदिर की आरती होती है सुबह, और संध्या को 7 बजे आरती होती है, और आरती के बाद आधे घंटे के बाद मंदिर बंद हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पर आकर। जय गंगा मैया। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि कोलकाता से मात्र 111 रुपए में हम गंगा सागर कैसे पहुंचे, वहां पर रुकने की क्या व्यवस्था है, भोजन की क्या व्यवस्था है, वहां स्नान किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार से दर्शन किए जाते हैं, इन सारे सवालों के जवाब आज मैं आपके सामने रखता हूं। गंगा सागर दर्शन के लिए, गंगा सागर यात्रा के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहुंचना है कोलकाता। कोलकाता यह वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, काफी बड़ा शहर है, और विमान मार्ग से, रेल मार्ग से और बस मार्ग से पूरे भारतवर्ष से जुड़ा हुआ है। अगर आप विमान मार्ग से कोलकाता आना चाहते हो तो वहां का एयरपोर्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप रेल मार्ग से कोलकाता पहुंचना चाहते हो तो कोलकाता में महत्वपूर्ण 3 स्टेशन है। एक हावड़ा स्टेशन, दूसरा कोलकाता स्टेशन और तीसरा सियालदह स्टेशन। यह सियालदह स्टेशन ही गंगा सागर जाने का गेट है। अगर आप रात के समय कोलकाता पहुंचते हो तो कोलकाता में रात में विश्राम करिए, और दूसरे दिन सुबह
आपको पहुंचना है सियालदह स्टेशन। करीबन हर 1 घंटे में सियालदह स्टेशन से नामखाना के लिए लोकल छूटती है। सियालदह स्टेशन से आपको लोकल लेना है, नामखाना लोकल, जिसका टिकट है मात्र 25 रुपए पर पर्सन। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ 25 रुपए। करीबन 2.25 घंटे की जर्नी है। सियालदह स्टेशन से सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 1 बजे लगातार हर 1 से 1.5 घंटे के अंदर लोकल छूटती है नामखाना के लिए। आपको वो लोकल पकड़ना है और आपको काकद्वीप स्टेशन पे उतरना है। आप नाम लिखते जाइए, आपको उतरना है काकद्वीप स्टेशन पे। अधिकतर गंगासागर जाने वाले यात्री काकद्वीप स्टेशन पर उतरते हैं। बाहर जो इलेक्ट्रिक वाली जो रिक्शा होती है उसे टोटो कहते हैं, तो वो टोटो खड़ी होती है। काकद्वीप स्टेशन से जो जेट्टी है, जहां से गंगासागर जाने वाली नाव निकलती है, उस जेट्टी का ऑटो वाला, वो टोटो वाला सिर्फ 25 रुपए पर पर्सन लेता है। काकद्वीप स्टेशन उतरने के बाद आपको ऑटो वाले को कहना है कि हमें लॉट नंबर 8 पे जाना है, लॉट नंबर 8 पर जाना है। याद रखिए मित्रों और लिखते जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो। काकद्वीप स्टेशन उतरकर आप लॉट नंबर 8 पर, लॉट नंबर 8 पर उस टोटो से पहुंच गए। 25 रुपए किराया पर पर्सन आपने उसे दे दिया। वहां उतरने के बाद जैसे ही आप लॉट नंबर 8 पर जाते हो, दोनों साइड में छोटी छोटी दुकानें दिखाई देगी आपको और सामने में बुकिंग काउंटर है, जहां से आपको वह बोट का, वो फेरी का टिकट खरीदना है। और वो फेरी का टिकट है मात्र 11 रुपए पर पर्सन। एक व्यक्ति के लिए 11 रुपए उस बोट का किराया है। यहाँ से बोट में जाएंगे, बोट वाले का 10 रुपीज पर पर्सन चार्ज है। और ये जो वहाँ से जो ऑटो है काकद्वीप स्टेशन उतरने के बाद में, वो सब इलेक्ट्रिक के ऑटो चलते हैं? पूरे इलेक्ट्रिक के चलते हैं और वो 20 मिनट का रास्ता है। वहाँ से आप यहाँ तक पहुँचने के लिए 20 मिनट लग जाता है। और फिर वहाँ से यहाँ पर जब आप लेते हो तो यहाँ 10 रुपए टिकट है, तो ये कितने देर का रास्ता है? ये ऐसे बताया जाता है कि 40 मिनट में आपको वहाँ पर पहुँचा देगा और उसके बाद में आपको ऑटो करना पड़ेगा। वो ऑटो करीबन 50 मिनट गंगासागर पहुँचने के लिए टाइम लगता है। अब हम टिकट खरीद लिए, बोट में सवार हो गए। जहां से हमने उस बोट का, उस फेरी का टिकट खरीदा था, बोट में चढ़ने के बाद जहां हमें उतरना है, उस जेट्टी का नाम है कचुबेरिया। अगर यह नाम आपको याद रहता है तब भी ठीक है, नहीं याद रहता है तब भी ठीक है। आप सिर्फ उस फेरी वाले को कहिए कि हमें गंगासागर जाना है, तो वो जो डेस्टिनेशन है कचुबेरिया, वहां पर वो बोट वाला आपको छोड़ देगा। वो लास्ट स्टॉप है। आप कचुबेरिया उतर गए, बोट से बाहर आ गए। एक छोटा सा ब्रिज सा बना हुआ है और सामने हमें बड़े से अक्षरों में गंगासागर लिखा हुआ दिखाई देता है। हमने उसे पार किया, मेन सड़क पर आ गए। सामने कई ऑटो वाले खड़े हैं। कचुबेरिया जेट्टी से गंगासागर मंदिर तक का किराया सिर्फ 50 रुपए पर पर्सन है, 50 रुपए प्रति व्यक्ति है। यहां से गंगासागर मंदिर जाने के लिए बसेस चलती है, ऑटो चलते हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलती है। 200, 400, 500 रुपए इस तरीके के रेट बताएंगे। वो यह बताएंगे कि यहां से 40 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन 50 रुपए प्रति व्यक्ति यह स्टैंडर्ड किराया वहां पर है। अगर आप प्राइवेट गाड़ी करते हो तो उसके 1000, 1500, 2000 रुपए भी वो लोग ले लेते हैं। यह आप पे डिपेंड है कि आपको किस पे जाना है। आप जब कचुबेरिया से गंगासागर मंदिर की तरफ जाते हो तो दोनों तरफ बड़ी हरियाली है और यहां पर एक खासियत यह है कि छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए हैं। हर घर के पास एक छोटा सा पॉन्ड, एक छोटा सा तालाब वहां पर बना हुआ है और वो निजी है, वो उनका प्राइवेट है। वहां यह भी कहा जाता है कि जिसका जितना बड़ा तालाब है उतना वो अमीर है। जब हम काकद्वीप से
कचुबेड़िया यानी उस बोट्स में जाते हैं तो आपको काफी बड़ी मात्रा में सीगल्स देखने को मिलते हैं। सीगल्स एक पंछी होते हैं, ये माइग्रेटेड बर्ड्स है, और ये सारे बर्ड्स, ये सारे पंछी आपके नाव के पास आ जाते हैं। हम कचुबेड़िया से गंगा सागर के लिए निकल पड़े हैं। दोनों तरफ बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत सुंदर हरियाली है, जगह जगह पे पॉन्ड है, छोटे छोटे तालाब है। हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहारते हुए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद में वह स्थान आता है कि जहां ऑटो वाला अपना ऑटो खड़ा कर देता है। एक गेट लगेगा, उस गेट के पास ऑटो वाला और बस वाला वहां पर रोक देगा। उससे आगे बस या ऑटो नहीं जाते हैं, यानी आप गंगा सागर पहुंच गए। वहां से आपको फिर से टोटो लेना है, और टोटो वाला मात्र 10 रुपए में आपको गंगा सागर मंदिर तक छोड़ देता है। प्रिय मित्रों, गंगा सागर में रहने के लिए काफी सुविधाएं हैं। गंगा सागर में कपिल मुनि मंदिर है, और उससे पहले भारत सेवा संघ नाम का एक आश्रम है जिसमें काफी रूम्स है, आप वहां रुक सकते हो। यहां भी बहुत सुंदर मंदिर बने हुए हैं। बोलो शंकर भगवान की। और भारत सेवा संघ के कमरों का किराया एक करीबन 300 से 400 रुपए 24 घंटे का लेते हैं। रूम साफ सुथरे हैं और काफी मात्रा में रूम्स वहां पर उपलब्ध है। कपिल मुनि मंदिर जो गंगा सागर का मुख्य मंदिर है, उस मंदिर का ही एक बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है, एक धर्मशाला बनी हुई है। ये कमरे भी काफी साफ सुथरे हैं और मंदिर को जस्ट लगकर है, मंदिर के बिल्कुल लगकर है, तो बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा भी स्वर्ग आश्रम है, और कपिल मुनि आश्रम है, अगस्त्य मुनि आश्रम है। इस प्रकार के कई आश्रम, कई धर्मशालाएं, कई होटल वहां पर है। आप जहां चाहो वहां रुक सकते हो। गंगा सागर में भोजन की कोई समस्या नहीं है। बहुतेरे छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट वहां पर है, आप वहां पर भोजन कर सकते हो। वॉकिंग डिस्टेंस पर सामने समंदर है। हम जब भी किसी धर्म यात्रा पर निकलते हैं, किसी धर्म स्थल पर जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में हमारे साथ हो लेता है। गंगा सागर की यात्रा पर ईश्वर श्री बादल दास इनके रूप में हमारे साथ आए। बहुत ही नेक इंसान है, सेवा एवं सहायता के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। बादल दास जी नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुनश्च एक बार प्रणाम करता हूं। हम सकुशल बंबई पहुंच आए। आप जब भी बॉम्बे आइए तो जरूर पधारिए। गंगा सागर जाने के बाद और एक विधान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गंगा सागर में हमें स्नान करना होता है। जहां पर गंगा मां और सागर का मिलन होता है, उस जगह पर समंदर में हमें पानी में डुबकी लगानी होती है, पानी में स्नान करना होता है। और स्नान करने के बाद फिर हमें मंदिर जाकर फिर से एक बार दर्शन करना होता है। और इसका बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है कि गंगा सागर में आप स्नान करिए, वहां पूजा अर्चना करिए, और फिर मंदिर में आकर भगवान का दर्शन करिए। आइए हम स्नान के लिए चलते हैं। गंगा सागर की इस धर्म यात्रा में दिल्ली के सांघी परिवार हमारे साथ थे। उनका बेटा महेश सीए है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो अपने मां और पिताजी को गंगा सागर की यात्रा कराने के लिए लेकर आया। महेश, मैं दिल से तुम्हें साधुवाद देता हूं। सांघी परिवार मन के बहुत अच्छे हैं। हमने उनके साथ जो समय गुजारा बड़ा अच्छा लगा। सांघी परिवार आप सबको
नमस्कार करता हूं। आइए बढ़ते हैं स्नान के लिए। गंगा सागर की इस धर्म यात्रा का यहां पर समापन होता है। यहां से वापस लौटते समय मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और एक सुझाव देता हूं कि वापस लौटते समय काकद्वीप से न लौटते हुए आप नामखाना से लौटिए, यानी गंगा सागर से आप ऑटो करिए और बेनूबन जेट्टी पर उतरिए। बेनूबन से आपको फिर से बोट मिलेगी जो आपको नामखाना छोड़ेगी, और नामखाना जेट्टी पर उतरने के बाद आप नामखाना रेलवे स्टेशन जाइए और वहां से वापसी की ट्रेन पकड़िए। उसकी वजह बताता हूं, क्योंकि ये ट्रेन नामखाना से निकलती है तो आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी। काकद्वीप से बैठोगे तो कई बार रश हो जाता है, भीड़ हो जाती है, और नामखाना से लोकल छूटती है तो नामखाना में पूरी ट्रेन खाली रहेगी, आपको बैठने के लिए आसानी से जगह मिल जाएगी। आपको फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, और आपका प्रेम और आशीर्वाद हम पर यूं ही बना रखिए। जय गंगा मैया।